लेकिन एक तरफ वो नक्सली भी हैं जो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्टैब्लिश ही नहीं हो, मतदान ठीक से सुचारू रूप से हो ही ना पाए। देखिए, नक्सलियों का क्या है कि वो नहीं चाहते, वो अपना राज चाहते हैं। इसी तरीके से वो इस तरह की बातें करते हैं कि वोट ना दें, जिससे कि वोटर परसेंटेज ना बढ़े और वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ना हो। वो किसी को भी नहीं चाहते, और नक्सली चाहते हैं कि उनका अपना अधिकार क्षेत्र वहाँ पर प्रतिनिधित्व रहना चाहिए, और वो जो चाहें गुंडागर्दी करें, जो जिस तरह चाहें हम वहाँ के लोगों को दबाएं, उनका मिसयूज़ करें, और वहाँ पे अधिकारियों तक को भी कई बार ये थ्रेट दिया जाता है। लेकिन शासन प्रशासन को देखना होता है। अब इस वक्त तो चूंकि इलेक्शन कमीशन के अंडर में है वो स्टेट, तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रिकॉशन ले रखे हैं और हर वोटर को पूरी सुरक्षा देने का दावा किया हुआ है, हमारे पोलिंग पार्टी हो, हमारे सुरक्षा अधिकारी हो। लेकिन घात लगाने में तो ये लोग भी माहिर हैं, उनका भी यही काम है। लेकिन आप चिंता ना करें, और हमारे वोटर्स को बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के वोट देना चाहिए, और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन लेता है और वहाँ का प्रशासन लेता है। एक और इम्पोर्टेंट सर, इसी में आप जोड़ना चाहेंगे अगर तो, मैंने कहा कि बदलाव क्या आया इससे पहले भी, क्योंकि नक्सली यही करते थे, अभी भी नक्सली यही करते हैं, वो चाहते हैं कि मतदान का बहिष्कार किया जाए। लेकिन नक्सलियों के माइंडसेट में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों के माइंडसेट में आपको लगता है बदलाव है? जो नक्सलियों को लेकर खौफ था, या नक्सली अगर मतदान बहिष्कार के लिए कहते थे तो लोग मान लेते थे, अब आपको लगता है कि इतनी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाती है कि वोटर्स चाहते हैं कि वो इस लोकतांत्रिक त्योहार का हिस्सा बने? नहीं, उसी का नतीजा है। आप देखिए कि ना, पिछली बार जो पहला फेज हुआ उसमें 71 के अबव वोटिंग हुई है, और अभी मैं समझता हूं कि इससे ऊपर ही जाएगी वोटिंग। तो ये कारण है कि जनता भी उसमें इंटरेस्ट ले रही है। उनको पता है कि इन नक्सलियों से तो उनका डेवलपमेंट होने वाला नहीं है, न इससे उनका भला होने वाला है। अगर सरकारें ही चुनी जाएंगी, उनके प्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और वो मैं समझता हूँ कि इसमें वोटर्स आगे आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। उनको डरने की किसी तरह की आवश्यकता नहीं है। पूरा प्रिकॉशन मेजर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और देखिए, इसी बीच में क्योंकि ये बड़ी कवरेज है और ये बड़ा उत्सव है, लोकतंत्र का ये उत्सव, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए हम और आप भी आज साथ में हैं, और साथ ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर इस वक्त तैनात हैं। फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, सुमावली से हर्षिता तिवारी जुड़ी हुई है, शंकर राय इस वक्त भैंसदेही से जुड़े हुए हैं, हटा से हमारे सहयोगी संजय जैन जुड़े हुए हैं, शशांक मिश्रा, अब्दुल तारी, अजय सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही आष्टा से मेरे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, इजराइल खान है, कांतिलाल राठौर, खुर्शीद अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। सिरोन से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं इस वक्त, रजी खान, रमाकांत कौरव, प्रमोद झा, अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे देखिए, तमाम रिपोर्टर्स हमारे चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। हिमांशु अग्रवाल, राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। श्योपुर सेवड़ा से भी हमारे संवाददाता अनूप सिंह पीयूष मौजूद हैं। नवीन ठाकुर, आलोक और मंडला से भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सैयद शोएब अली, सुनील जोशी, सुरेश नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भितरवाड़ से और हरदा से भी हमारे सहयोगी इमरान खान, धीरज वर्मा है, चैन सिंह से हमारे सहयोगी, विदिशा से चैन सिंह जुड़े हुए हैं, जुनार देव से वीरेंद्र अग्रवाल, कादिर खान, नंद किशोर पवार, शैलेंद्र राजपूत। और ये तैयारी खास आपके लिए की गई है क्योंकि आज है लोकतंत्र का महापर्व। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ आगे कराती रहूंगी। लेकिन इसी बीच में बड़ी खबर मुरैना के दिमनी से है, जहां मुरैना की दिमनी विधानसभा में फायरिंग की खबर है। मध्य प्रदेश के मुरैना के दिमनी विधानसभा में फायरिंग की इस वक्त खबर मिल रही है। मतदान हो रहा था, उसी दौरान दो गुटों के बीच में फायरिंग की खबर मिल रही है, और फायरिंग में 2 लोग घायल भी हुए हैं। अपडेट ये भी है, मुरैना के दिमनी विधानसभा में फायरिंग हुई है और मतदान को जाहिर है कि ऐसे में प्रभावित करने की कोशिश है। ये छिटपुट घटनाएं किस तरीके से मतदान को प्रभावित करने के लिए की जाती है, उसकी एक ये बानगी भर है। लेकिन वोटर्स का उत्साह लगातार बना हुआ है, और अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो वो आपको ये बता पाएगा कि वोटर्स का उत्साह और उससे वो कितने लबरेज नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ चुकी हैं, मुरैना के दिमनी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, और स्थिति को आप समझ पाएंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद। आपको जगह जगह नीचे पत्थर नजर आएंगे, नकाब पोश कुछ चेहरे आपको नजर आएंगे। जाहिर है कि ये अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं, लेकिन इनका मकसद इस वोटिंग को प्रभावित करने का रहा है। मुरैना के दिमनी विधानसभा में फायरिंग हुई है, मतदान प्रभावित करने की ये कोशिश की गई है, और किस तरीके से मतदान हैम्पर हो, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। मुरैना के दिमनी विधानसभा में इस वक्त ये फायरिंग, कौशिक सर, इंपॉर्टेंट सीट है ये, और यहाँ पर इस वक्त इस मतदान को प्रभावित करने की कोशिश बात कर रहे थे कि ये वो इलाका है जहाँ के 2 ब्राह्मण समाज के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर चलती रहती है।
और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कुछ देर पहले इस पर भी चर्चा हो रही थी कि यहाँ 98 के आसपास में यहाँ पे एक प्रत्याशी की मौत भी हो चुकी थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव है। इसके आसपास में लगे हुए तकरीबन 12 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ बहुत ही सेंसिटिव जिसे घोषित किया गया है और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पे काबू पाने के लिए मुझे लगता है कि प्रशासन बहुत मुस्तैद है और इस पर बहुत जल्दी ही काबू पा लिया जाएगा। इस तरह की घटनाओं का कुछ खास मायने नहीं है। जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हमारे सहयोगी भी इस वक्त भिंड से जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, अभी मतदान को लेकर स्टेटस क्या है? फिलहाल सुरक्षा बलों का क्या स्टैंड नजर आ रहा है? किस तरीके से व्यवस्था सुचारू रहे इसकी कोशिश की जा रही है? देखिए, दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ आपको पुलिस का फ्लैग मार्च नजर आ रहा है, दूसरी तरफ वो तस्वीर नजर आ रही है जब इस मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई। किस तरीके से इंपॉर्टेंट सीट ये है यहाँ पर, जैसे कि कौशिक सर भी बता रहे थे कि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है और एक बार फिर से यहाँ पर इसी तरीके की कोशिश हुई है कि मतदान को प्रभावित किया जाए। बहरहाल हमारे साथ सौरभ दुबे भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अरविंद सिंह बीजेपी के लीडर, विंग कमांडर अनुमा आचार्य कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अरविंद सिंह जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हालांकि ये छिटपुट घटनाएं हैं देखने को मिल रही हैं, जहां से अभी हमने एक छत्तीसगढ़ की खबर दिखाई, अब ये मध्य प्रदेश की खबर है जहां पर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश है। आरोप बीजेपी के कैंडिडेट पर भी लग रहा है। छत्तीसगढ़ में जो खबर हमने अभी दिखाई और उससे पहले एक और खबर हमने दिखाई जहां पर अटैक किया गया विधायक की गाड़ी पर, बीजेपी प्रत्याशी पर भी आरोप लगा। इन आरोपों के बीच में बीजेपी अपने आप को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सेकेंड फेज में कहां पर खड़े हुए देखती है सर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात तो अपने जगह पे है, लेकिन हकीकत यह है, देश की जनता जानती है, आजकल जो चुनाव हो रहे हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाते हैं। पहले जो चुनाव होते थे, आपको ध्यान होगा, मत पेटियां लूट ली जाती थी, रीमतदान 2-2 बार होता था और बूथ पर कब्जा होता था। ये सब घटनाएं अब सुनने में नहीं आती है। इसमें चुनाव आयोग का भी बड़ा योगदान है, पुख्ता तैयारी है और चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोट डालने की व्यवस्था है वो है। और मैं कह सकता हूं कि भारत का राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है और भारत की जो चुनाव प्रणाली है विश्व की सर्वाधिक अनुकूल और सबसे अच्छी चुनाव प्रणाली है। अमेरिका जैसे राज्य में जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे विवाद होते हैं, हमारे वहाँ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों से भी अपील, मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना वोट जाकर पोल कराएं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट देना मतदाता के लिए, देश के नागरिक के लिए बहुत बड़ा अधिकार होता है। और अपनी पसंद की सरकार चुने, राष्ट्रवादी सरकार चुने, ऐसी सरकार चुने जो विकास की प्राथमिकता देती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अपने मताधिकार का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल में एक बार वोटर को यह मौका मिलता है जब वो उस व्यक्ति को चुने जो उसके विकास की बात करे, वो उस व्यक्ति को चुने जो उसके लिए कुछ कर पाए। हालांकि ये तस्वीरें जरूर इस वक्त हम देख रहे हैं। अक्षय मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय, जरा इसको लेकर अपडेट दे, अभी की स्थिति क्या है, मतदान क्या प्रभावित हुआ है इसके चलते? 10% मतदान हुआ है पांचों विधानसभाओं में के मद्देनजर, लेकिन विधानसभा की कुल 5 विधानसभाओं में 12,79,000 मतदान करेंगे, जिसमें कि 569 क्रिटिकल मतदान केंद्र बनाए गए। वर्नेबल मतदान केंद्रों की संख्या 188 है। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो CAPF की 25 कंपनियां लगाई, जिसमें 12 से 5 तैनात। मेरी नज़र में, मेरे हिसाब से प्रशासन का, पुलिस का ये रवैया ठीक है। प्रत्याशी जाता है तो उससे उत्तेजना पैदा होती है। तो हमारे एजेंट्स हैं, हमारे वहाँ पे मतदाता, वहाँ पोलिंग पे बैठे हुए लोग हैं, वो लोग देखेंगे, एजेंट हैं हमारे, वो इसलिए मैं ऐसी योजना, इस तरीके की कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। ऐसा नियम तो कोई है नहीं स्वस्थ लोकतंत्र में, क्या ये उचित है प्रत्याशियों को बिठाना? नहीं, कई जगह हुआ है, बिहार में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी कई बार हुआ है। और आपको अगर स्मरण दिलाऊं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में तो ये कर देते थे कि एक जाली वाली गाड़ी में सब प्रत्याशियों एक साथ रख के पूरी पोलिंग पे घुमाया करते थे। तो यहाँ गनीमत है कि इनको एक जगह ही रोक देते हैं और लोकतंत्र का ही हिस्सा है ताकि स्वच्छ मतदान हो सके।
आपने भी स्वतंत्र मतदान किया? मतदान। आपने भी मतदान मैं किया? मतदान कराया जी जी हाँ, मैं मतदान कराया सुबह 7:15 जी कैमरा तो करो। हिस्ट्री सीटर दूसरे बदमाश जिनका जलावतन हो चुका है वो पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं। कई प्रत्याशियों ने अपने अपने डमी कैंडिडेट खड़े किए हैं, उनके एजेंट बन के लगातार गुंडे बदमाश पोलिंगों में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और लोकतंत्र में